दोस्तों कहते हैं कि पाप का घड़ा कभी ना कभी भरता है और यही बात तालिबान के साथ सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि तालिबान के खिलाफ दुनिया मोदी की अगुवाई में कुछ सीक्रेट प्लान बना रही है। और इस खबर के बाद से ही तालिबान बेचैन है, क्योंकि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान और यूएन में भारत की दिखाई गई राह पर चलते हुए दुनिया के कई बड़े मुल्कों ने तालिबान को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों, टीम मोदी अफगानिस्तान का तख्ता पलट करने वाले तालिबान का तख्ता बदलने की गोटियां बिछा चुकी है और इसका जरिया बना है रूस। बिल्कुल ठीक सुन रहे दोस्तों, ये पूरा खेल क्या है, टीम मोदी इस बार तालिबान का गेम बजाने की कौन सी गोटियां बिछा चुकी है और इस खेल में तालिबान को शय और मात देने के लिए 20 अक्टूबर यानी आज की तारीख क्यों बेहद जरूरी है, इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप इस मामले में कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी जानते हैं, तो मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तालिबान का टेंटवा दबाने की तैयारी, फंडिंग पर सख्ती से तिलमिलाया शैतान, मोदी के अगुवाई में 3 डायमेंशनल प्लान तैयार, पुतिन लगातार पढ़ रहे पीएम मोदी का मंत्र। दोस्तों, कुछ वक्त पहले तक पूरी दुनिया को लगने लगा था कि तालिबान को वैश्विक बिरादरी बहुत जल्द मान्यता दे देगी, और आपको भी शायद यही लग रहा होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से ही दुनिया के कई मुल्क अफगानिस्तान के हालात के साथ तालमेल बिठाने को लेकर कूटनीतिक प्रयास तेज कर चुके थे। तो दोस्तों, उसी दौरान अफगानिस्तान से भारत समेत दूसरे देशों ने अपने बोरिया बिस्तर समेट लिए, दूतावास के कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया। तब भारत ने पूरी दुनिया से तालिबानी आतंकियों की सरकार पर मुहर ना लगाने का आह्वान किया था, लेकिन रूस उन चुनिंदा देशों में से था जिसने ना तो अफगानिस्तान से अपने दूतावास बंद किए और ना ही रूस तालिबानी सरकार को लेकर के चिंतित दिखाई दिया। वो तालिबान के शान में कसीदे भी गढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रूस ने किनारा कर लिया। चीन जो पहले उछल रहा था, फिर वो मैदान से अचानक क्यों भाग खड़ा हुआ। और दोस्तों, पाकिस्तान तो अब डर से कराहने भी लगा है। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने तालिबान का ना केवल ताबीज बना दिया, बल्कि उसके सिपह सलाहकारों को भी औकात दिखा करके रख दी है। और दोस्तों, बस यहीं से असली कहानी का आगाज होता है, क्योंकि अफगानिस्तान पर बातचीत से भारत को बाहर का रास्ता दिखाने वाला रूस अब खुद मोदी मंत्र का जाप कर रहा है। ब्रिटेन बाकायदा भारत के साथ कूटनीतिक मंच पर आ गया है, तो बाइडेन को असली अक्ल आजकल भारत से ही मिल रही है। दोस्तों, तालिबान को ठिकाने लगाने की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी टीम की पुख्ता प्लानिंग है। ये प्लानिंग क्या कुछ है मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि तालिबान को मॉस्को से क्यों बुलावा आया है और तालिबान के प्लान आतंकवाद वाले इस पूरे घटनाक्रम में 20 अक्टूबर यानी आज की तारीख क्यों बेहद अहम हो गई, और रूस ने आखिर भारतीय मंत्र का जाप करना क्यों शुरू कर दिया गया। इस मीटिंग में ऐसा क्या कुछ होने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की ही नजरें बनी हुई है। तो दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत जमीर काबुलोव ने इसकी पुष्टि की थी कि तालिबान को मीटिंग के लिए बुला लिया गया है, लेकिन इसके पीछे की प्लानिंग क्या है ये सीक्रेट है। इससे पहले मार्च में मॉस्को में अफगानिस्तान मसले पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। दोस्तों, उसमें रूस, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान शामिल हुए थे, लेकिन भारत शामिल नहीं था। लेकिन दोस्तों, बस यहीं से खेल हो गया, वो मीटिंग फ्लॉप हो गई। ना रूस तालिबान पर लगाम लगा पाया, ना अमेरिका, लेकिन अब इस मीटिंग का एजेंडा मोदी का सेट किया हुआ बताया जा रहा है। मोदी के मंत्र के मुताबिक पुतिन को फिर से तालिबान को बुलाना पड़ा है। तालिबान का काम तमाम करने का ये चक्रव्यूह टीम मोदी का ही रचा हुआ बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में जब से तालिबानी आतंकियों का राज आया है, तब से वहां के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और यूएन के आकलन के मुताबिक अगर वहां पर हालात नहीं सुधरे तो साल 2022 तक अफगानिस्तान की 97% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाएगी, जिसका मतलब है कि वहां के 97% लोगों को एक वक्त का खाना भी भरपेट नसीब नहीं होगा। तालिबान खुद पैसे को मोहताज है। पिछले कुछ वक्त में वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और यूएस सेंट्रल बैंक ने अफगानिस्तान के इंटरनेशनल फंड के एक्सेस को ही खत्म कर दिया है, और इसके चलते दोस्तों इस देश में लोगों के सामने बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, और बड़ी मुश्किल आ रही है तालिबान के सामने। हालांकि चीन ने थोड़ी सी मदद की, लेकिन उससे भी कुछ पार पड़ने वाली नहीं है।
तो वहीं दोस्तों तालिबान के खिलाफ पीएम मोदी के फलसफे पर चलते हुए अमेरिका अब तो टाइट हो गया है। उसके सेंट्रल बैंक ने अफगानिस्तान के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है और उसके बाद से अफगानिस्तान की जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से जुटाया गया पैसा तालिबानी आतंकियों की एक्सेस से बाहर हो गया है। तालिबानी आतंकी अब पाई पाई के लिए मोहताज हो चुके हैं। अब तालिबानी आतंकी केवल ड्रग ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, आर्म्स डीलिंग और लूटपाट के सहारे ही अपना पेट पालने को मजबूर हैं। तालिबानी आतंकियों को किसी भी कोने में भागने का मौका नहीं मिलने पाए, लिहाजा भारत ने मध्य एशिया के देशों में भी किलेबंदी कर दी है। तालिबानी आतंकवादी इसलिए ज्यादा खौफ खाए हुए और परेशान दिख रहे हैं क्योंकि तालिबानी आतंकियों के खिलाफ किलेबंदी के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मिशन पर लगातार एक्टिवेट हैं और फिलहाल वो इजराइल में एक बड़ी डील भी कर चुके हैं। दोस्तों तालिबान से भन्नाए दुनिया के कई मुल्कों ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसी मसले पर प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर तगड़ी बातचीत की थी। उन्होंने पीएम मोदी से गुजारिश की थी कि तालिबान के समूल नाश का खाका तैयार करवाइए। और इसके बाद तो दोस्तों तालिबान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए भारत, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी 3 डायमेंशनल रणनीति अपना ली है। दोस्तों इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है कि इस रणनीति के लिए किस तरह से तालिबान को ठिकाने लगाया जाएगा, लेकिन इसकी पहली ही झलक आज दिख रही है। दोस्तों एक बात तो तय है कि तालिबान का खात्मा अब तय मानिए, क्योंकि आतंकी चूहों को उसके बिल में ही चौतरफा घेरने के लिए भारत ने किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया में भी किलेबंदी कर डाली है। एक तरफ तो रूस ने ताजिकिस्तान की सीमा पर अपनी फौज बढ़ा दी है, तो ताजिकिस्तान ने खुद भी तालिबान के खिलाफ अपने सोल्जर्स अपने सरहदों पर बढ़ा दिए हैं। ऐसे में दोस्तों तालिबान को अब भागने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। तालिबान नाम का चूहा अब मोदी की बनाई 3 डायमेंशनल चूहेदानी यानी अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के बीच फंस कर रह गया है, जिसका दर्द तालिबान को हो रहा है। उससे कहीं ज्यादा तिलमिलाए तालिबान के अब्बाजान इमरान खान हैं। लिहाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने लाडले तालिबान के लिए दुनिया के तमाम देशों से दिल खोलकर उसे अपनाने की मिन्नतें की हैं। लेकिन तालिबान के फ्लॉप वकील इमरान खान इस बात को भूल जाते हैं कि जिस तालिबानी आतंकियों की वो पैरवी कर रहा है, उन पर दूसरे देश तो क्या खुद तालिबानी अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं। और सत्ता पाने के लिए अफगानियों का खून बहाने वाले इन्हीं तालिबानी आतंकियों को दुनिया ने खुद अपने ही गुट में गैंगवार करते देखा है। लेकिन आतंकियों से रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में आतंकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अफगानिस्तान में वर्तमान स्थिति, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों, कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय कार्रवाई और विगर उत्पीड़न का चीन पर आरोप समेत कई मुद्दों पर अपनी अक्ल की नुमाइश की है। दोस्तों पाकिस्तान के सामने अब हालात सांप छछुंदर वाले हो गए हैं, क्योंकि तालिबान ना तो अब उसे उगला जा रहा है और ना ही निगला जा रहा है। इधर एक तरफ तो वो अपने प्यारे तालिबान की पैरोकारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खुद पाकिस्तानी तालिबान यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इमरान खान की नाक में दम कर दिया है। जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया, वैसा ही पाकिस्तान में वो करना चाहता है। इमरान खान इसी बात से डरे हुए हैं कि कहीं उनकी कुर्सी तालिबानी आतंकियों के सामने ना चली जाए। तो वहीं दोस्तों तालिबान को प्रेशर देकर पाकिस्तान, चीन और रूस ने इस घाव को नासूर बना दिया है। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र के एक टॉप ऑफिशियल ने रूस को सख्त अल्टीमेटम दे दिया। अफगानिस्तान में मानवीय संकट लगातार बढ़ने के बावजूद तालिबानियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले रूस से पूछा गया कि क्या रूस अफगानिस्तान को मदद भी मुहैया कराएगा या फिर तालिबान ही उसका गुडी बेबी बना रहेगा। यूएन से लताड़ और सिर पर चढ़कर तांडव करने पर आमादा तालिबान की हरकतें देखने के बाद रूस अब मोदी के प्लान पर चलने को मजबूर है और तालिबान को मीटिंग टेबल पर टाइट करने के लिए तलब किया है। हालात और बिगड़ने ना पाए, लिहाजा इस बार मीटिंग में भारत भी फेस टू फेस मौजूद है। दोस्तों आपको बता दें कि रूस इन दिनों और ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि तालिबानी नाम के इस राक्षस ने जल्लाद सुसाइड बॉम्बर्स की फौज तैयार कर ली है और उसे तैनात किया है ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर, जहां से ये घुसपैठ करके ताजिकिस्तान और कभी भी रूस तक पहुंच सकते हैं। रूस इन सब घटनाओं से सख्ते में है। तालिबान को अब तक शह देते आए रूस ने अब चेतावनी भी दे डाली है। रूस ने कहा कि अगर अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में घुसपैठ हुई तो हर कीमत पर वो रक्षा करेगा। आप ये सोच ही रहे होंगे कि आखिर ताजिकिस्तान में तालिबान की घुसपैठ से रूस क्यों परेशान है, तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान समेत पूर्व सोवियत संघ से जुड़े देश रूस के नेतृत्व वाले कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं।
अगर यहां पर सुरक्षा पर संकट मंडराता है तो रूस को भी दखल देना ही पड़ेगा। लिहाजा रूस ने अपने सैन्य अड्डे को मजबूत करने के लिए 17 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को ताजिकिस्तान में तैनात कर दिया है। BMP-4 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की पहली बैच को कुछ दिनों पहले ही रूसी वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान की मदद से दुशांबे पहुंचाया गया था। किसी भी आपात स्थिति को संभालने के लिए अफगान ताजिक बॉर्डर के पास रूसी टैंक पहले से ही मौजूद हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान की अफगानिस्तान से जुड़ी सीमा करीब 1344 किलोमीटर की है और इससे सबसे ज्यादा पहाड़ी सीमा है जिस पर निगरानी करना बेहद ही मुश्किल है। ताजिकिस्तान ने इस काम के लिए हजारों की तादाद में सैनिक तैनात किए हैं। ताजिक अफगानिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। इस समूह की आबादी ताजिकिस्तान की सीमा के नजदीक बहुत ज्यादा तादाद में है। रूस की चिंता इस बात को लेकर भी है क्योंकि पश्तून बहुल तालिबान ने एक विशेष ताजिक आतंकवादी समूह के साथ गठबंधन किया है। यह ताजिक आतंकवादी समूह इस समय ताजिकिस्तान में घुसपैठ की योजना बना रहा है। और दोस्तों, अगर इसके साथ तालिबान की सुसाइड बॉम्बर्स की फौज मिल जाती है तो फिर ये भयानक खून खराबा मचा सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, तालिबान के लिए कांटे बोने का काम ISIS खुरासान ने भी कर रखा है, जिसके खिलाफ तालिबान काउंटर अटैक कर सकता है। और माना यह जा रहा है दोस्तों कि तालिबान के इन विरोधियों को टारगेट करने की आड़ में तालिबानी सुसाइडर बॉम्बर्स ताजिकिस्तान में गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। दरअसल ताजिकिस्तान शुरू से ही पंजशीर का समर्थन करता आया है। अफगानिस्तान के कई राजनेता और पंजशीर के कई कमांडर्स ने ताजिकिस्तान में ही शरण ले रखी है। तालिबान इसी से बेहद नाराज है और वो अब बदला लेने के लिए अपने चच्चा जान कॉमरेड रूस को भी नहीं सुन रहा है। ऐसे में अब रूस भी तालिबान को ठोकने के लिए मोदी की लाइन पर चल पड़ा है। तो वहीं दोस्तों, कश्मीर में बड़ी आतंकी गतिविधियों ने भी भारत की नजर भी इस मीटिंग पर कर दी है क्योंकि पाकिस्तानी सेना की शह पर ये आतंकी कश्मीर में एंटर हो रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना इनका लगातार ताबीज बना रही है। वैसे दोस्तों, आप क्या कुछ सोचते हैं तालिबान के भविष्य और मोदी के चक्रव्यूह के बारे में? आपको क्या लगता है कि तालिबान रूस के साथ ही भारत के लिए भी बड़ा खतरा है? आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? अपना कमेंट लिख करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।